morning, lovely student. So in my previous lecture, we discussed about the female reproductive structure. ठीक है, उसका ओवरव्यू हमने ले लिया था. आज हम पढ़ेंगे फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया के बारे में, जिसको हम वल्वा के नाम से भी जानते हैं. ठीक है, तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक तरह से आप कह सकते हो कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है. ठीक है, तो इसको ध्यान से देखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन अराइज करते हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में. ठीक, देखिए कुछ ऐसा होता है आपका फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया. ठीक है, मैंने पहले से डायग्राम बना रखा है, वैसे आपको नेमिंग करनी है. देखिए सबसे पहले इसमें कौन कौन सा स्ट्रक्चर आएगा ये देख लीजिए. लेबिया माइनोरा आएगा, लेबिया मेजोरा आएगा, वेस्टिब्यूल आएगा. ठीक है, क्लाइटोरिस, मॉन्स प्यूबिस, वेजाइनल ओरिफिस, यूरेथ्रल ओरिफिस. मतलब इतना आपके स्ट्रक्चर में होता है. किसकी? फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया के स्ट्रक्चर में. देखें ये जो आपका है स्ट्रक्चर, ये दिस इज योर वल्वा. ठीक है, वल्वा का पूरा होल स्ट्रक्चर है. एंड दिस इज योर, इसको हम कहते हैं प्यूबिक हेयर. ठीक है, प्यूबिक हेयर. एंड इसको ये जो फैटी टिश्यू का स्ट्रक्चर है, यहाँ पे ग्रीन कलर में आपको दिख रहा होगा, ग्रीन कलर, ये जो है आपका, ये जो स्ट्रक्चर होता है फैटी टिश्यू से मिलकर बना है, इसको हम कहते हैं मॉन्स प्यूबिस. क्या कहते हैं? यस, मॉन्स प्यूबिस. डायग्राम बना लीजिए और इसको नोट कर लीजिए. मॉन्स प्यूबिस फैटी टिश्यू है, जिसके ऊपर पोर्शन पे, अपर पोर्शन पे आपके क्या होता है? प्यूबिक हेयर्स होते हैं. ठीक है, अब देखिए ये जो पूरा स्ट्रक्चर है आपका, ये पूरा टिश्यू से मिलकर बना हुआ है, कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बना हुआ है. इसके अंदर दो लिप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं. ठीक है, तो ये जो आउटर लिप लाइक स्ट्रक्चर है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं लेबिया मेजोरा. लेबिया मेजोरा. ओके, एंड ये जो इंटरनल स्ट्रक्चर है लिप लाइक, इसको हम कहते हैं लेबिया माइनोरा. ठीक है, कैसे याद रखना है? मेजोरा मतलब आउटर साइड में मेजर स्ट्रक्चर है, माइनोरा मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर है, माइनर फेस में. ठीक है, और इसी जो लेबिया माइनोरा की टिश्यू है, जो लिप लाइक स्ट्रक्चर है दोनों तरफ से, उसके अपर पोर्शन पे आपका क्या होता है? क्लिटोरिस. ओके, तो दिस इज योर क्लिटोरिस. एंड यहीं पे आपका एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है. किसके ऊपर? क्लिटोरिस के ऊपर, जिसको हम कहते हैं प्रप्यूस ऑफ क्लिटोरिस. ओके, तो मेन स्ट्रक्चर अभी आपने क्या क्या देखा कि आपके प्यूबिक सिम्फाइसिस पे, ठीक है, मॉन्स प्यूबिस के ऊपर प्यूबिक हेयर्स पाए जाते हैं. ठीक, ये तो सबको पता है, फीमेल जनरली जन समझ रही होंगे और अच्छे से. ठीक है, मॉन्स प्यूबिस एक फैटी टिश्यू होता है, जिसके अपर पोर्शन पे प्यूबिक हेयर पाया जाता है. बीच के सेक्शन में आपका जो होता है टू लिप लाइक स्ट्रक्चर होता है. जो बाहर का आउटर लिप लाइक स्ट्रक्चर होगा उसको लेबिया मेजोरा कहेंगे, जो इनर होगा उसको लेबिया माइनोरा कहेंगे. एंड लेबिया माइनोरा को कनेक्ट करने वाला जो होगा सबसे अपर पोर्शन में, वो हो जाएगा क्लिटोरिस. जैसे आपकी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होता है पेनिस, इरेक्टाइल टिश्यू, इरेक्टाइल इन फंक्शन होता है, उसी तरह से यहाँ पे आपका क्लाइटोरिस होगा. ठीक है, सेम फंक्शन, इरेक्टाइल इन मैनर कौन होगा? क्लाइटोरिस. ठीक है, और फिर आपका आ जाता है वेजाइनल ओरिफिस. देखिए अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, फीमेल में यूरेथ्रल ओपनिंग अलग होती है एंड वेजाइनल ओपनिंग अलग होती है. तो यूरेथ्रल ओपनिंग जो होती है आपकी सेंटर में होगी. कहाँ पे? इस पूरे सेक्शन को जहाँ पे आपका यूरेथ्रल ओपनिंग है. एंड दिस इज योर वेजाइनल ओरिफिस, या ओपनिंग आप बोल सकते हो, वेजाइनल ओपनिंग. ठीक है, तो इन
ये दोनों जो स्ट्रक्चर है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, उस सेक्शन को क्या कहते हैं, उस सेक्शन को हम कहते हैं वेस्टिब्यूल। ठीक है, तो उसको भी नोट डाउन कर लीजिए, वेस्टिब्यूल, वेस्टिब्यूल। ठीक है, ये जो सेक्शन है आपका, ये जो सेक्शन है इसको हम क्या कहेंगे, वेस्टिब्यूल। ओके, तो इसमें दो ओपनिंग है आपका, एक यूरिथ्रल ओपनिंग है एंड एक आपका वेजाइनल ओपनिंग है। ठीक है, तो ये जो यूरिथ्रल ओपनिंग होती है उसके चारों तरफ भी एक ग्लैंड पाई जाती है एंड वेजाइनल ओपनिंग के चारों तरफ भी एक ग्लैंड पाई जाती है। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर ऑल योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, कौन से ग्लैंड्स पाए जाते हैं। और ये भी इम्पॉर्टेंट है कि वेजाइनल ओपनिंग जो इंटरकोर्स होता है वो वेजाइनल ओपनिंग के थ्रू होता है, यूरिथ्रल ओपनिंग से आपका यूरिनेशन का प्रोसेस होता है, यूरिन पास आउट करते हो आप। ठीक है, तो दोनों ओपनिंग अलग अलग होती है, ये दिमाग में रखिएगा। ठीक है, इसके चारों तरफ पहले इतना बना लीजिए, मैं बता रही हूँ फिर इसके चारों तरफ कौन सी ग्लैंड पाई जाती है। ओके, नोट डाउन कर लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अब देखिए, इसके यूरिथ्रल जो ओपनिंग है इसके चारों तरफ कुछ ग्लैंड्स पाई जाती हैं, ऐसे बना रहे हैं ब्लू कलर से, कुछ ऐसे ग्लैंड्स पाई जाती हैं, इसको हम कहते हैं बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। ठीक है, क्या कहते हैं, यहीं पे लिख लीजिए, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, और इसको कहते हैं ग्लैंड ऑफ स्कीन, इसको ग्लैंड ऑफ स्कीन के नाम से भी जाना जाता है, ग्लैंड ऑफ स्कीन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि यूरिथ्रल ओपनिंग बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड कहाँ पाई जाती है, या ग्लैंड ऑफ स्कीन कहाँ पाई जाती है। ठीक है, यूरिथ्रल ग्लैंड, ग्लैंड ऑफ स्कीन, या एक और नाम से जाना जाता है इसको पैरा यूरिथ्रल ग्लैंड। पैरा कुछ भी आपसे पूछ सकता है, पैरा यूरिथ्रल ग्लैंड। ओके, तो तीन नाम है आपके, मेनली आपको ये नाम याद रखना है, पैरा यूरिथ्रल एंड ग्लैंड ऑफ स्कीन। ठीक है, वेजाइनल ओपनिंग के चारों तरफ भी कुछ ग्लैंड्स पाई जाती हैं, इनके चारों तरफ भी कुछ ग्लैंड्स पाई जाएंगी, इनको किस नाम से जानते हैं, क्योंकि चाइल्ड का जो बर्थ होता है यहीं से होता है तो इसका नाम है बर्थोलीन ग्लैंड, बर्थोलीन ग्लैंड। तो आप ये क्वेश्चन पूछेगा बर्थोलीन ग्लैंड कहाँ पाई जाती है। ठीक है, या इसको जैसे ये है बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड है, वैसे ही बल्बो वेस्टिबुलर ग्लैंड भी इसको कहा जाता है। ठीक है, ठीक है, तो उसको बल्बो वेस्टिबुलर ग्लैंड भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि वेस्टिब्यूल पोर्शन में ही है। ठीक है, बल्ब लाइक होती हैं तो इसलिए बल्बो वेस्टिबुलर ग्लैंड कहते हैं या बर्थोलीन ग्लैंड कहते हैं। और यूरिथ्रल के चारों तरफ पैरा यूरिथ्रल ग्लैंड होता है या ग्लैंड ऑफ स्किन होता है। आई होप दिस विल बी क्लियर टू यू कि कौन कौन सा स्ट्रक्चर आपकी फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया में प्रेजेंट होता है। देखिए, फिर से मैं आपको रिवाइज करवा देती हूँ। डायग्राम मैंने पहले से बना के इसलिए रखा है, क्योंकि आपको सारा टाइम इसी में मत निकल जाए। ठीक है, मैं बस नेमिंग कर रही हूँ, आप नेमिंग अच्छे से समझ में आए। प्यूबिक हेयर कहाँ होगी, मॉन्स प्यूबिस के ऊपर होगी। दो लिप लाइक स्ट्रक्चर हैं आपके, जिसको जो बाहर की तरफ है उसको लेबिया मेजोरा कहेंगे। ठीक है, जो इनर की तरफ है उसको हम लेबिया माइनोरा कहेंगे। ठीक है, दो ओपनिंग होगी, यूरिथ्रल ओपनिंग, वेजाइनल ओपनिंग। ठीक है, और एक और चीज़ यहाँ इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पे एक और स्ट्रक्चर होता है, इसको हम कहते हैं, यहाँ पे लिख लीजिए, मैं बोल रही थी यहाँ पे एक थिन लेयर होती है किसकी, हाइमेन की। तो हाइमेन भी आप लोग लिख लीजिएगा। हाइमेन क्या होता है, बहुत ही थिन लेयर होती है
टिश्यूज़ की बहुत ही थिन लेयर होती है। तो ये मिथ है कि जब आप सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे हो फर्स्ट टाइम, तो उस टाइम फीमेल के विजाइनल पोर्शन से ब्लीडिंग होनी चाहिए। उसका मतलब होता है कि आपका हाइमेन तब रैप्चर हुआ है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ये सब मिथ है। हाइमेन आपका किसी भी वजह से रैप्चर हो सकता है। अगर आप साइकिलिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हो, विगरस एक्सरसाइज करते हो, रनिंग कर रहे हो, या एथलीट में हो, किसी गेमिंग उसमें हो, ठीक है, तो इन सब की वजह से भी आपका हाइमेन क्या होता है, फीमेल्स में रैप्चर हो जाता है। तो ये मिथ दिमाग से निकाल दीजिए, ठीक है, कि इसको वर्जिनिटी का सिंबल मानते हैं कई लोग, ठीक है, तो ये बहुत ही बड़ा मिथ है। तो इसको थोड़ा आप लोग इग्नोर करना सीखिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर फर्स्ट टाइम इंटरकोर्स हो रहा है और ये हाइमेन रैप्चर हो चुकी भी हो सकती है या नहीं भी हो सकती है, तो इससे उसका कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम चलते हैं थोड़ा, जैसे हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस देखी थी, उसी तरह, या स्पर्मिएशन देखा था, ठीक है, उसी तरह हम यहाँ पे क्या देखेंगे, oogenesis की प्रोसेस देखेंगे कि कैसे होती है। पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर चलते हैं। और जो भी आपको क्वेश्चन, अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। नोट डाउन कर